जनजातीय क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रहा है अपोलो टेलीमेडिसिन सेंटर। काजा में पहली बार करवाया गया सिजेरियन। 6 दिनों तक निगरानी में रहे बच्चा और मां। अपोलो टेलीमेडिसिन के चिकित्सक पल पल करते निगरानी। काजा अस्पताल, मिशन अस्पताल की टीम और अपोलो टेलीमेडिसिन की टीम ने किया काम। बर्फबारी से 6 महीने तक ढके रहने वाले जनजातीय क्षेत्र स्पीति के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में हिमाचल सरकार और अपोलो के सहयोग से चल रहे टेलीमेडिसिन सेंटर काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। अभी हाल ही में काजा में गर्भवती महिला के प्रसव करवाने में सेंटर ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। 11 अगस्त 2021 को क्यामो गांव की रहने वाली 27 वर्षीय तेंजिंग लामो प्रसव पीड़ा से कहरा रही थी। उसके परिजन उसे काजा अस्पताल में ले आए, लेकिन रास्ते में पीड़िता से काफी ब्लीडिंग शुरू हो गई। पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC काजा में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान यहां पर मिशन अस्पताल मनाली की ओर से कैंप भी चल रहा था। स्थानीय चिकित्सकों, मिशन अस्पताल और अपोलो टेलीमेडिसिन सेंटर ने संयुक्त प्रयास से पीड़िता को सही उपचार मिल पाया। पीड़िता का सिजेरियन काजा में करवाया गया। पहली बार काजा में सिजेरियन हुआ है। असल में काजा में सामान्य प्रसव ही करवाया जाता है, लेकिन अगर उक्त पीड़िता को रेफर करते तो मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा था। बच्चे को 6 दिनों तक काजा में अपोलो टेलीमेडिसिन सेंटर ने निगरानी में रखा था। मेरा नाम तंजिन डॉक्टर है। मैं अपोलो की स्टाफ नर्स हूँ। और 11 तारीख को हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आया था जिनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा था और हमारे अपोलो की तरफ कंसल्ट भी किया था और अल्ट्रासाउंड वगैरह एडवाइस किया था। अल्ट्रासाउंड में अपेक्सो प्लेसेंटा बोला, जिसके दौरान यहाँ पे एक कैंप था, उसके थ्रू उनका सिजेरियन हुआ था। और उसके बाद भी आफ्टर सिजेरियन भी हमने कंसल्टेशन किया था। जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने एडवाइस किया था इंजेक्शन वगैरह लगाने, क्योंकि उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, पोस्टमार्टम हेमोरेज था और उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन भी बोला था। और जब बेबी डिलीवर हुआ था, ब्लूइश कलर था पूरा, उनको CPR वगैरह दिया था। और उसके बाद हमने थोड़ा स्टेबल होने के बाद फिर से अपोलो के थ्रू पीडियाट्रिक डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, उनसे कंसल्ट किया था। तो उन्होंने एडवाइस किया था कि पेशेंट का वेट वगैरह चेक करना है और उनका बेबी का वेट काफ़ी कम था। जब डिलीवर हुआ था 2 kg था। आफ्टर 1 डेज़ के बाद हमने दोबारा चेक किया तो 1.7 kg था। और पेशेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया था, उनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ था और उसके बाद पल्स रेट थोड़ा फ्लैक्चुएट हुआ था, सैचुरेशन भी फ्लैक्चुएट हुआ था। तो उसके बाद हमने दोबारा से फिर से अपोलो के डॉक्टर जो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट है उनसे कंसल्ट किया था। तो उन्होंने एडवाइस किया था, उनका RBS लेवल भी काफ़ी कम हो गया था, 31 आया था। और उनके बाद उन्होंने जो भी एडवाइस किया था ग्लूकोज वगैरह देने को, आफ्टर दी 1 आवर्स दोबारा हमने चेक किया तो उनका थोड़ा सा जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया था और जो सैचुरेशन वगैरह भी वो थोड़ा मेंटेन हो गया था। तो ये था कि डेली बेस हमने 7 डेज़ इनको ऑब्जर्वेशन पे रखा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट स्टाफ भी थे, हमारे स्टाफ 24 आवर्स सर्विस दे रहे थे उसमें, और 24 आवर्स जो अपोलो के स्टाफ दे रहे थे और उनका क्लोज ऑब्जर्वेशन हो रहा था। और पर एडवाइस जो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि 4 आवर्ली उनका RBS वगैरह चेक करना है, वो हम चेक करते गए। और बेबी के साथ मदर का भी क्लोज ऑब्जर्वेशन होना था। ब्लीडिंग वगैरह 2 डेज़ के बाद जो भी उन्होंने मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया था उसके बेस पे ब्लीडिंग रुक गया था और मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए एडवाइस किया था, पर यहाँ पे नहीं हो पाया। 7 डेज़ के बाद फिर पेशेंट को रेफ़र किया था हायर सेंटर। उसमें भी ये था कि पेशेंट और अगर बेबी को हम डॉक्टर अल्फा खाकर MD MBBS अपोलो हॉस्पिटल ने बताया कि टेलीमेडिसिन पर पूरी तरह से जांच की और पोस्टमार्टम हैमरेज के रूप में स्थिति का निदान किया। उसके बाद हमने सलाह दी रोगी के नैदानिक प्रबंधक के लिए उपचार की रेखा। बच्चे पर जटिलताएं भी दिखाई देने लगी थी, क्योंकि प्रसव समय से पहले था और बच्चा कम शरीर के वजन के साथ पैदा हुआ था। इसके अलावा जन्म के समय बच्चे का रंग नीला पड़ गया था। बच्चे की स्थिति को स्थिर करने के लिए कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को 2 मिनट के लिए सलाह दी गई और उसके बाद अन्य आपातकालीन नैदानिक प्रबंधन प्रक्रियाओं की सलाह दी गई। CPR और आपातकालीन देखभाल के बाद बच्चे को नवजात देखभाल इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया।
हालांकि बच्चे को रुक रुक कर कम रक्त होता रहा। जैसे जैसे बच्चे की स्थिति बिगड़ती गई तो अपोलो हॉस्पिटल ने वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लता विश्वनाथन MBBS DCH DNB बाल रोग के साथ टेली परामर्श का आयोजन किया गया। टेलीमेडिसिन सेंटर काजा में तैनात स्टाफ नर्स तेंजिंग डोलकर ने कहा कि उक्त पीड़िता और बच्चा 6 दिनों तक हमारी निगरानी में रहा। हमारा स्टाफ 24 घंटे उसके लिए तैनात था। अब बच्चा काफ़ी स्वस्थ है और माँ भी। हमारा सेंटर बेहतरी सुविधा जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मुहैया करवा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तेंजिंग DMO काजा। 11 तारीख को हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आई थी जो कि दोसर से थी। इनिशियल कंप्लेंट उसकी ये थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी और उसको अचानक से ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया था। उसके बाद अपोलो टेली हेल्थ में उसका कंसल्टेशन किया गया और उसको काजा लाया गया। काजा में ये देखा कि उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। उसी वक्त यहाँ पे फॉर्चुनेटली मिशन हॉस्पिटल की टीम यहाँ पे आई हुई थी जो कि मल्टी स्पेशलिटी कैंप के लिए आई हुई थी। तो उन्होंने उनकी मदद से और हमारी टीम की मदद से उसका सिजेरियन यहीं पे हुआ था। बीएमओ तेंजिंग नोरबू ने कहा कि 11 अगस्त को गर्भवती महिला को लेकर परिजन अस्पताल गए थे, लेकिन ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी। ऐसे में मिशन अस्पताल के सहयोग से यहां पर सिजेरियन करना पड़ा। इसके बाद अपोलो टेलीमेडिसिन सेंटर की निगरानी में महिला और बच्चा रहे।